फिर मन लगे और फिर हट जाए। जब हट गया तब हम जबान से शुरू किया राधा 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 राधा। तो हमें नाम में रहना है, हठ पूर्वक हमको नाम जप करना, ये बात पकड़नी है। हमें ये नहीं देखना चाहे मन से जपना पड़े, उपांशु जपना पड़े, वाचिक जपना पड़े, चाहे जैसे हो, हमें नाम में लगे रहना है। पहला अगर ऐसा स्वभाव बना लोगे तो आगे फिर मानसिक तो स्वाभाविक चलने ही लगेगा। प्रतिमा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, कितनी बड़ी समस्या हो, उसे कैसे अनुकूल बनाएं ताकि हम उस परिस्थिति से बाहर निकल पाएं? भजन। जब तक भजन नहीं करोगे तो बातों से विपत्तियों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए अध्यात्म बल चाहिए, धैर्य चाहिए। जब चित्त भगवान से जुड़ा होता है तो हम सब कुछ सह सकते हैं, और जब चित्त संसार से जुड़ा होता है तो हम सह नहीं पाते। हम व्यथित हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं। बड़े से बड़े दुख को सहने की सामर्थ्य भगवान के भजन से मिलती है। देखो, गुरु अर्जुन देव जी ने भजन का प्रताप दिखाया। उनको तपते हुए तवे पर बैठाला गया, ऊपर से तप्त बालू डाली गई, फफोले पड़ रहे हैं, पूरा शरीर जल रहा है, और वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु कह रहे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया जल रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, और जय हो आपकी, जय हो वाहे गुरु वाहे गुरु। कहीं शिकायत नहीं भगवान से, कोई रोष नहीं, न मारने वालों का, जो उनको कष्ट दे रहे उनके प्रति भी रोष नहीं। भारी से भारी दुख में भगवान की कृपा का अनुभव होना, तेरा किया मीठा लागे, आपका किया अच्छा है, वाहेगुरु का विधान मीठा लागे। ठाकुर हरिदास जी यवन कुल में प्रकट हुए थे और हरे कृष्ण ये नाम महामंत्र जपते थे। इसी से वहां का काजी नाराज हो गया और बादशाह से शिकायत की, उनको बंदी बना के ले जाया गया। प्रश्न उत्तर हुए तो उनका, मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता, आप दंड दे दीजिए। तो दंड हुआ 22 बाजारों में बेत मार मार के मार डालना। 22 बाजारों में बेत मार मार, जहां बेत लगता तो कोड़े पे कोड़े, बेत पे बेत, तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उस महापुरुष के मुंह में सिकन नहीं आई, वही हरि बोल हरि बोल। फिर मरा हुआ मानकर गंगा जी में डाल दिया, तो गंगा जी की पावन जल से उनको चेतना आई, धीरे धीरे वो कुलिया नामक ग्राम में जाकर उनका शरीर लगा, तो वहां के लोगों ने देखा ये तो जिंदा है। मतलब कितना बड़ा से बड़ा कष्ट, अब समझो इस कोटि का कष्ट, और हरि बोल हरि बोल। तो भक्तों के जीवन में देखा गया भारी भारी विपत्तियां, भारी भारी कष्ट। अब देखो, चीदर चिदरानी जी नाम के एक महान भक्त थे। पीपा जी राजा थे, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था, और उनकी पत्नी थी रानी सीता सहचरी। बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, द्वारिकाधीश के साक्षात दर्शन किए। तो जब द्वारिकाधीश के दर्शन करके तो उनके मन में भगवान के महान भक्त प्रशंसा सुनी थी चीदर चिदरानी जी की, तो उनके दर्शन के लिए गए। वो ऐसे महान भक्त थे कि संत कभी दरवाजे से वापस नहीं लौट सकते, कुछ न कुछ खवान पे। और धीरे 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 इतनी गरीबी कि दरवाजे और खिड़की भी बिक गई थी संत सेवा में। मतलब घर में कुछ नहीं था जिससे बेचा जा सके, और इतने बड़े संत पीपा जी सीता सहचरी पहुंची। चिदर जी घर गए, चिदरानी जी से कहा कि बाजार में कोई हमको उधार देता नहीं, हमारे पास कुछ वस्तु है नहीं, और आज बहुत बड़े संत आए हैं, ये आज भूखे चले जाएंगे। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संत दरवाजे से भूखे जाए, क्या किया जाए। उनकी पत्नी ने कहा चीदर जी की कि हमारे शरीर का जो वस्त्र है, एक वस्त्र धारण किए थे साड़ी, अच्छा है ये, इसको बेच लो, 1 रुपये का तो बिक ही जाएगा, तो कुछ दाल चावल मिल जाएंगे, उसी को रांध करके संत को पवा देंगे। ऐसा ही किया। शरीर का वस्त्र भी पत्नी ने, तो रेशम का था पहले जमाने में, तो 1 रुपये का ऐसे बिका, तो कुछ दाल चावल मिला, बनाया, बना के चीदर जी बाहर ले गए। बैठे थे पीपा जी सीता सहचरी, तो सीता सहचरी जी ने कहा भक्ता इनको भी बुलाओ, यहाँ पालें। उनको वहीं ठीक है आप पालो। तो वो रानी थी, बहुत प्रवीण थी, तो उनका ऐसा क्यों, भक्ता इनको तो लाना चाहिए, और स्वयं गई। तो वो उनकी जो दशा थी
आंसू चल रहे थे, भगवान का नाम चल रहा था, वो कह रहे थे भगवान आप कितने कृपालु हो। देखो ऐसी परिस्थिति में कृपा का अनुभव कर रहे, कितने कृपालु हो कि आज संत को भूखा नहीं जाने दिया, आपने व्यवस्था कर दी। समझो वो भगवान की कृपा दे। सीता सहचरी जी गई, उनका भक्ताइन जी तो भगवान के प्रेम में डूबे। तो कहा आप रसोई में निर्वस्त्र बैठे। तो उनका हमने सोचा था कि जब आप मिलोगी तो श्री कृष्ण की चर्चा करोगी, क्योंकि द्वारिकाधीश का साक्षात दर्शन करके आ रहे हो। क्या इस मरण धर्मा शरीर की बात कर दी। सीता सहचरी जी पीपा जी के पास गए, बोले इनके यहाँ एक दाना अन्न खाने के लिए नहीं है, वस्त्र बेचकर हम लोगों को भोजन पवाया है। देखो एक है कि कोड़ों की मार, बेतों की मार सहकर भी हरि नाम बोल रहे हैं, एक है कि एक तरह से उनके शरीर को भयानक पीड़ा दे करके तो भी वो भगवान नाम बोल रहे हैं, एक है कि खाने को नहीं संत आ जाते हैं तो भी वो अपने शरीर के वस्त्र बेचकर। इतनी भयानक विपरीत परिस्थितियों में भी जो आनंदित है भगवान नाम जब कर रहे हैं वो केवल भगवान से ही है। अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो विपत्तियां, दुख, नाना प्रकार की विपरीत भावनाएं ये हमें नष्ट कर देंगी। भगवान ही हमें बचा सकते हैं, भगवान ही हमें ताकत देते हैं, हर दुख सहने की ताकत देते हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान का भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। इसलिए भी राजी है। बहुत शरीर इस समय क्रश हो गया है। खा पी नहीं रहे क्या, एकदम शरीर क्रश। अब बुला रहे हैं अभी। पहले हम जाएंगे, वहां जाके व्यवस्था करेंगे। श्री जी के सखियों से मिलकर व्यवस्था करेंगे, तब फिर आप आना। हाँ श्री जी का वो बरसाने की लाडली जी का एक बार और इच्छा थी। एक इच्छा थी जी। बस क्या इच्छा है? एक बार देख लें आप। अच्छा। वात्सल्य है आपका, आपकी कृपा है कि आप दर्शन देने आए हैं। हमारे पूज्य बाबा और पूज्य बाबूजी दोनों की कृपा पात्र आप हैं, दोनों पर। हाँ ये लाडली जी का, बरसाना की लाडली जी का लहंगा है, शादी में रखें। श्री बाबूजी की पूज्य बाबूजी की। अच्छा। उनके चरण रज लगाना चाहता है। मेरे पास कुछ नहीं है। इससे बड़ी कोई वस्तु हो सकती है क्या? इससे बड़ी कोई वस्तु हो सकती? बहुत कृपा के आप दर्शन दे आकर के। मैं तरसती हूँ लेकिन अब मैं आ नहीं सकती। बहुत कृष शरीर हो गया, बहुत कृष शरीर हो गया। आप तो पास ही रहते, पास ही रहते, दूर थोड़ी। जहाँ बाबूजी है बाबा है, उन्हीं का प्यार आप हमें मिल रहा है, उन्हीं का बड़ा प्यार, बड़ा दुलार मिला।
अद्भुत अद्भुत प्रकृति से अतीत का मेरी कृपा से आपके दर्शन बहुत अच्छी। बस अंत में उनको देखते देखते सभी सब यही आपसे कामना करती हूँ। आपको देखने से ऐसा लगता है कि भाई जी और पूज्य राधा बाबा की कृपा ही मूर्तिमान आपके रूप में विराजमान है। इस समय इस धराधाम में पूज्य बाबूजी और बाबा की कृपा का आप साक्षात स्वरूप हैं। जो भागवतिक स्थिति महापुरुषों में देखी जाती है वो आप में विद्यमान है, इस समय वर्तमान में विद्यमान है। जीवन में ऐसे महापुरुषों का जो आश्रय और दुलार मिला ना, उसी से भागवती की स्थिति ऐसी जागृत होती है। महाराज जी 17-18 साल की आयु से लेकर जी जी उन्होंने लीला जी जी 71 तक तो पूज्य बाबू जी जी विराजमान थे और 92 तक पूज्य बाबा विराजमान अपने आसपास ही रखते थे। 24 घंटे खुला दरबार, हंसते खेलते उनकी गोद के बच्चों की तरह। जी 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 सब साधकों को श्री जी का प्रसादी वस्त्र दीजिए। अरे जी, आप निकुंज कामरा जी हैं, भाई जी का एक पद सुनाना चाहते हैं? सुना। राधे जो मुँह पे आज ढरो, हाँ मुँह पे आज ढरो, राधे जो मुँह पे आज ढरो, निज निज प्रियतम की पद रज रति, निज निज प्रियतम की पद रज रति, मोए प्रदान करो, राधे जो मुँह पे आज ढरो, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, सत्वर नाश करो, राधे जो मुँह पे आज ढरो, निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 की सेवा प्रदान करो, मुँह पे आज ढरो, श्यामा प्यारे मुँह पे आज ढरो, राखो सदा निभृत निकुंज में, राखो सदा निभृत निकुंज में, झाड़ूदार बरो, राधे जो मुँह पे
धरो श्यामा प्यारी मोह पे आज ढरो। आप मेरे से बहुत कृपा करी, बहुत कृपा करी। अब हम इस कृपा के ऋणी हैं। क्या कहें, कौन आपकी आप क्यों क्या कहूँ कौन हूँ? और संभालती हूँ। आपकी सेवा में रहते हैं, बहुत संभालते हैं। स्पिरिट जी की विशेष कृपा पात्र है जो आपकी सेवा में है। 15 साल से नॉन। बहुत बहुत सौभाग्य है जो अभी सेवा का फल लूट लोग जितने दिन सानिध्य का है। बहुत हम आपको छू लेते हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल में आए। अनंत नदियों का जो संगम होता है, सोमनाथ का जल, माँ गंगा जल है, माँ नर्मदा जी का जल है, माता सीता जहाँ पे त्रिभुज रूप में 3 खंड में भूमि वितरित थी, वहाँ का उनके चरण सदा सुहागन के चरण का राज्य है। बहुत श्री कृष्ण जी की बहन जो थी अष्टभुजा स्वरूप लेकर वहाँ गई थी। तो ये माता विंध्यवासिनी का यह प्रसाद है। आदि शक्ति माता सती जिस हवन कुंड में 96,000 बीघा जमीन, तो वहाँ हवन कुंड था दक्ष प्रजापति का, वो उन्होंने अपने योग अग्नि से अपने आप को स्वाहा किया। ये उसके भस्म है। ये लोगों द्वारा जिस स्थान पर हनुमान जी को बांधा गया था वो स्थान, और ये उसी वटवृक्ष का पत्र है। और ये वाल्मीकि जी ने जहाँ बैठकर रामायण लिखी है, उस वटवृक्ष के नीचे की मिट्टी, और ये उसका ये पीछे पत्र है रामायण का। और ये लिखा भी भगवान नाम स्मरण करते रहिएगा। मनुष्य जीवन की सार्थकता सेवा और सुमिरन से है। तो बहुत बड़ी सेवा भगवान ने आपको